अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स मैट्रिक एक्सरसाइज 20 चैप्टर 20 कर रहा था मैं। 20.1 कर चुका, 2 कर चुका, 3 20.4। आइए स्टार्ट करते हैं। 20.4 में कह रहा कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलते हैं हमें। एक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को बीटा से। तो वही कह रहा कि वो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। यहाँ जो फंक्शन दिए हुए उनको हमने एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, या इन दोनों फॉर्म में या इन दोनों में से किसी एक में। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमने इसे अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा वाली फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये तो माइनस में दिया हुआ है, प्लस में होता तो मैं इसी तरह आंसर लिख देता। इसे हम 2 टाइम लिख लें, ये इसी तरह चलता रहेगा। हमारे पास एक फार्मूला है कि a माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर प्लस में लिखना पड़ जाए तो -4ab। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर हो और माइनस में लिखना पड़ जाए तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कंडीशन बना के दिखा देता हूँ। हम इसको इसी तरह लिखेंगे, एक की जगह अल्फ़ा दिया हुआ है, बी की जगह बीटा दिया हुआ है। ये आ गया प्लस में और प्रोडक्ट में मैंने लिखा हुआ है कि ये इक्वल है इसके। जिस तरह अगर मैं लिख दूँ कि 5 इक्वल है 6 माइनस 1 के, या 7 माइनस 3 के, या 2 प्लस 3 के, इन सब का मतलब 5 होगा। लिखने का वे चेंज हो गया। तो इसे भी अगर हम ओपन करें, इसे हम ओपन करेंगे तो ये फार्मूला है, ये आ जाएगा। और इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये -4ab मैंने लिखा हुआ था। 4 में से 2 निकाल देंगे, 2 बचेगा माइनस का, आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब माइनस वाले को प्लस में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ इसे। तो इसे अगर मैं प्लस में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूँगा। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। हमें यही कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यही लिख देंगे। हाँ, ये अगर अल्फ़ा क्यूब अलग बीटा क्यूब अलग दिया होता तो देन हम उसे सॉल्व करके इस फॉर्म में लाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में दिया ही हुआ है। पार्ट 3 है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर -1। इसे हमने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे भी 2 टाइम लिख लें। इसे हम इस तरह लिख लें, इस पर पावर -1 है, नीचे ले आए। इस पर भी पावर -1 है, नीचे ले आए। इन दोनों का एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा क्यूब, बीटा बीटा स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा बीटा फॉर्म में लिख दिया। ये और ये तो आ गया, ये नहीं आया, इसे लाना है हमें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक तरफ कर दें, -2 अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला और था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे होल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसको सॉल्व करके देख लें। इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का मैंने लिख दिया, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल, यही बच जाएगा। तो यहाँ भी यही कंडीशन है, लिख दें हम।
इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही से माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये पहले से है अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास ये सब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्म में आ गया। यही तो करने के लिए वो कह रहा है। इसका आंसर है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर -1 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर -1। तो हमने इन तमाम पार्ट्स में एक्सप्रेस करना है जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा आ गया। ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा में, ये भी है। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। इसे भी 2 टाइम लिख दें। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अल्फ़ा और बीटा, बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अभी लिख कर आया हूँ मैं इसे अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा फॉर्म में आ गया ये। इसका आंसर था अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है 1/1 अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/, बीटा क्यूब। यही लिखेंगे 1/, अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/, बीटा क्यूब। वही एलसीएम ले लें, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब, और ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में होल क्यूब लिख दें, ये अल्फ़ा बीटा फॉर्म में बन गया। ऊपर वाले को करना है, अभी करके आए हम। इसी को मैं लिख रहा हूँ दोबारा, हमने इसको कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में। इसका आंसर ये आ गया। यहाँ क्यूब का फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यूब। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इसको अरेंज करके आए, इस तरह लिखेंगे ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक तरफ कर दें माइनस अल्फ़ा बीटा। इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा है। ये आ जाएगा। टू में 1 ऐड करेंगे 3 टाइम। ये आ गया आंसर इसका। ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में आ गया। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/, अल्फ़ा माइनस 1/, बीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। ये लिखा हुआ है 1/, अल्फ़ा माइनस 1/, बीटा का होल स्क्वायर। लिख दें हम इसे 1/, अल्फ़ा माइनस 1/, बीटा का होल स्क्वायर। ये चलता रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। वही इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ये सेपरेट कर दें, बीटा माइनस अल्फ़ा, इस पर भी स्क्वायर आ गया।
ये तो अल्फ़ा बीटा फॉर्म में आ गया। ये बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं है। पहले मुझे इसे अल्फ़ा माइनस बीटा करना होगा। तो यहाँ से यानी इसको प्लस में और इसको माइनस में लिखना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। स्क्वायर है उस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये होगा कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अभी पहले सवाल में लिख के आए हम इसको, तो इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया, हमने इसी फॉर्म में निकालना था। तो इन तमाम पार्ट्स में जितने फंक्शन दिए हुए सबको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में लिखना था। अब सवाल वही है, बस उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। पहले तो कह रहा था कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं थी। अब उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। तो अब जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है उसमें हमने यही करना है कि सबका आंसर इसी फॉर्म में लाना है। अब हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए 20.3 में हमने सम ऑफ द रूट निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो वही हम पहले निकाल के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पहले टू में वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन इक्वेशन ये दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, और आगे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, सही ना फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। अगेन वैसे ही फंक्शन दिया हुआ है, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ ये करेंगे वो ये करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ द रूट निकालना है हमने। हम अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। b की जगह -3 दिया हुआ है, a की जगह 2, 3/2 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, ये इक्वल होगा c ओवर ए के। c की वैल्यू 7 दी हुई है, a की वैल्यू 2 दी हुई है, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। पहला फंक्शन दिया हुआ ही है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसे हमें वही सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्म में लाना है। जब हम ले आएंगे तो अब यहाँ वैल्यू है, इससे पहले वाली इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ ये वैल्यू पुट करनी होगी। पहले इसको फॉर्म में लाना होगा, सॉल्व करें इसे। लिख दें इसे, इसका एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ये दोनों प्लस के हैं, हम पहले अल्फ़ा लिख दें बाद में बीटा लिख दें। इस पर भी स्क्वायर ऑपरेट कर दें और इस पर भी स्क्वायर ऑपरेट कर दें। आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 3/2 डिवाइडेड बाई 7/2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 से और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ऊपर जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा। 4 से 4 ये किसी टेबल में नहीं आता। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा होल स्क्वायर की। इससे पहले वाले सवाल में अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हमें तो हम यही काम करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। इसके 3 पार्ट है, तीनों में यही वैल्यू पुट होगी क्योंकि इक्वेशन तीनों के लिए यही दी हुई है। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। 2 का पार्ट 2 में लिखा हुआ अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। इसको भी पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्म में लाएंगे।
एलसीएम ले लें इसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फा क्यूब, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब, ऊपर क्यूब का फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस दोनों पर स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दें। इसको एक तरफ कर लें, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर हम फार्मूले में लिखें तो इस तरह लिखेंगे, -2 अल्फा बीटा, अभी लिख कर आए हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसी तरह लिखते हैं, और ये माइनस अल्फा बीटा पहले से दिया हुआ है। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये सारे फॉर्म में आ गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में। अब वैल्यू पुट करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। सवाल हमारा ये था, अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, 3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2, और ये डिवीजन में चल रहा है, 7/2 का स्क्वायर, ये आ गया 3/2, ये हो जाएगा 9/4, ये मल्टीप्लाई होगा 21/2। डिवीजन वाला इस तरह लिख दे रहा हूँ मैं, 49/4। इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 9, 42 डिवाइडेड बाई 49/4, इसको माइनस करेंगे 33/4 आ जाएगा, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 44/9 आ जाएगा, 4 से 4, और अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 99, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा 98। ये आ गया अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3, आइए पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसी से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है हमारे पास कि 1/a अल्फा 1/a अल्फा प्लस 1/a बीटा, बल्कि a अल्फा प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा a अल्फा प्लस 1 a बीटा प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको मुझे फॉर्म में लाना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्म में। तो यहाँ प्लस है हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ए अल्फ़ा प्लस 1, ऊपर से तो ब्रैकेट ऑन कर दें, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा ए अल्फ़ा ए बीटा से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, ए अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा ए अल्फ़ा 1 ए बीटा से मल्टीप्लाई होगा ए बीटा प्लस 1। इसे पहले लिख लें ए अल्फ़ा और ये ए बीटा, 1 + 1 2, ये हो गया ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस 1। इन दोनों में से ए कॉमन ले लें तो बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2,
इन दोनों में से ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, यहाँ से भी ए कॉमन ले ले, बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ये सॉल्व हो गया, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 3/2 के, अल्फ़ा बीटा इक्वल है 7/2 के, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 3/2 के प्लस 1। यहाँ लिख देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा, ए अल्फ़ा प्लस 1 प्लस ए बीटा प्लस 1, और ये बच गया 3a से मल्टीप्लाई हुआ 3a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 7a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3a से मल्टीप्लाई होगा 3a/2 प्लस 1। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3a, 2 2 4। नीचे वाले का एलसीएम आएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 7a स्क्वायर 3a, 2 1 2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। वैल्यू आ गई 1/a अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1 की। यह आंसर है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था। 1 और 2 में सिर्फ इतना फ़र्क है कि 2 में इक्वेशन दी हुई थी जिसकी मदद से हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ वो ये नहीं भी कहता कि हमने इसे रिप्रेजेंट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्म में, देन तब भी करना होता क्योंकि मेरे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की है। और इसे पहले वाले पार्ट में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ था, कह रहा था कि जो फंक्शन दिया हुआ उसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्म में करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी है जिसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ फिर आप बनाने के लिए आपको नहीं देगा, ग्राफिकल इक्वेशन दी हुई है। 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा की। सबसे पहले जो इक्वेशन की बंदी है उसकी मदद से हम सम ऑफ द रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। गिवन इक्वेशन ये है, तो इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, सम ऑफ द रूट निकालना है। बी की वैल्यू माइनस क्यू है, ए की वैल्यू पी है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू क्यू है, ए की वैल्यू पी है। अब आइए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जाहिर सी बात है इसे सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले फॉर्म में लाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लिखते हैं एक दफ़ा और, इसको सेपरेट करना है। इसका एलसीएम ले लें, रूट अल्फ़ा से जाके मल्टीप्लाई होगा, रूट ख़त्म। दो रूट में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट ख़त्म हो जाता है। रूट बीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा, रूट ख़त्म। इसे हम इस तरह लिख दें, ये दोनों रूट में एक ही रूट में लिख दें प्रोडक्ट फॉर्म में। तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस क्यू ओवर पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू ओवर पी। ये ऊपर वाला आ गया माइनस क्यू ओवर पी और ये डिवीजन में इस तरह लिख दिया डिवीजन। इसको सेपरेट करके लिख दें दोनों रूट में। हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी,
ये सॉल्व होने के बाद यहाँ आ गया -q/p, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो √p ऊपर चला जाएगा और √q नीचे आ जाएगा। वैसे हम ये दोनों बेस सेम है, इस पर पावर हाफ है, 1 में से हाफ निकालेंगे हाफ बच जाएगा। इसी तरह ये दोनों बेस सेम है, 1 में से हाफ निकालेंगे हाफ बच जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी हमने किया है √α को √α से मल्टीप्लाई किया तो रूट ख़त्म, यानी इसका मतलब दो रूट में एक जैसी वैल्यू आ जाए तो रूट ख़त्म हो जाता है। तो ये रूट से बाहर है, इसको मैं इसी तरह लिख देता हूँ, दो रूट में एक जैसी वैल्यू लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा रूट ख़त्म हो जाएगा, एक दफ़ा क्यों लिखा जाएगा। इसी तरह इसे भी रूट में लिख देते हैं, और ये पहले से दिया हुआ है तो वही होगा, इस √p से √p कैंसिल, √q से √q कैंसिल, ये बन जाएगा √q/√p। ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, ये आंसर। तो इस तरह एक्सरसाइज 20.4 कंप्लीट हो गई। 20.1 भी कर दिया, 2 भी, 3 भी एंड 4 भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।